चलिए यहाँ पे केसेस देख लेते हैं। आपके पास कभी भी क्रॉसिंग होती है, तो क्रॉसिंग में दो टाइप के चीजें होती है। एक होते हैं लेंथ ऑब्जेक्ट, एक होते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैं बात करूं ट्रेन की, केव की, प्लेटफॉर्म की, ठीक है, तो ये सब लेंथ ऑब्जेक्ट है, इनकी लेंथ है। बट जब मैं बात करूंगा मैन की, पोल की, ड्राइवर ऑन ट्रेन की, तो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो भाई जब लेंथ ऑब्जेक्ट होती है तो उनकी लेंथ ली जाती है, L1, L2 कुछ ऐसी। और जब पॉइंट ऑब्जेक्ट होती है तो उनकी कोई लेंथ नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है, ये पहला फंडामेंटल बात है, क्रॉसिंग के समय हमें लेंथ की बात पे ध्यान देना है कि वो लेंथ ऑब्जेक्ट है कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। दूसरा पॉइंट है स्पीड के रिगार्डिंग। स्पीड में भी फिर हमें देखना है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है या सेम डायरेक्शन से। ठीक है साहब। तो जब भी आप अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी वजह से यहाँ पर स्पीड ऐड हो जाएगी, अदरवाइज स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, क्रॉस करने का टाइम। तो ऊपर आएगा डिस्टेंस और नीचे आएगा स्पीड। तो डिस्टेंस में आपको फिर से फर्स्ट वाला पॉइंट ही लगाना है और स्पीड में आपको सेकंड वाला पॉइंट ही लगाना है, ठीक है। तो ये बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो आपको हमेशा पहले वाले पॉइंट पे ध्यान रखना है और स्पीड के लिए हमेशा दूसरे वाले पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरी बात के बाद चौथी बात, जब भी लेंथ की बात होगी तो ऑलवेज ऐड होगी। तो सोचना भी नहीं है, सीधे ऐड कर देना, ठीक है। तो लेंथ ऑब्जेक्ट ऑलवेज एडेड, है ना, लेंथ ऑलवेज एडेड। सर कैसे, क्या कहना चाह रहे हो? क्रॉस करना है, दो लेंथ ऑब्जेक्ट है, एक L1 L2, लेंथ ऐड कर दो। स्पीड के बारे में देख लो, अपोजिट है तो ऐड कर दो, सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सीधे सीधे ऊपर वाली फंडामेंटल बात है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर यूज किया, डिस्टेंस मतलब लेंथ। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि क्रॉसिंग कैसे होती है, इसके लिए आपको हमेशा एक बात को ध्यान रखना है। ट्रेन जब किसी भी ऑब्जेक्ट के
इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ट्रेन जब किसी भी ऑब्जेक्ट के मुंह पे आके खड़ी होगी तब क्रॉसिंग स्टार्ट मानी जाएगी। अब इसको दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे 3 फिगर्स बताऊंगा, आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे आपके पास क्रॉसिंग के लिए मैंने ये 3 सिनेरियो बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सिनेरियो में क्या है, ट्रेन अपनी जिंदगी जी रही है और ये पोल अपनी जिंदगी जी रहा है। अब ट्रेन पोल की तरफ आ रही है लेकिन पोल को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि पोल ट्रेन के रास्ते में थोड़ा है। अब इसको फर्क कब पड़ेगा, इसको फर्क तब पड़ेगा जब ट्रेन इसके मुंह पे आके खड़ी हो जाएगी, कि लोग पोल में आ गई, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉसिंग स्टार्ट मानी जाएगी। ये ड्राइवर वाला इंजन, जहाँ से स्टार्टिंग इंजन है वहां से क्रॉसिंग का टाइम स्टार्ट माना जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो ये ट्रेन को खुद की लेंथ ही क्रॉस करानी है, ठीक है। तो ऑब्वियस है ट्रेन क्या करेगी, ये पूरी लेंथ क्रॉस करवा देगी। तो ये है पोल, ठीक है। तो ट्रेन ने खुद की लेंथ पूरी क्रॉस कराई है, किसके रिगार्डिंग, पोल के रिगार्डिंग। तो ये पोल, ये देखो ट्रेन का आखिरी डिब्बा जब इससे क्रॉस हो जाएगा तब उस केस में हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो ये भी एक केस है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्रॉसिंग कब स्टार्ट हुई, जब ट्रेन इसके मुंह पे आके खड़ी हुई, और क्रॉसिंग कब एंड हुई, जब ट्रेन ने अपनी पूरी लेंथ क्रॉस करवा दी है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट के साथ हम लोग 6 सिनेरियो के लिए तैयार हो गए। 6 सिनेरियो हम लोग देखने जा रहे हैं जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 6 सिनेरियोस हम लोग 1 बाय 1 टैकल करेंगे यहाँ पे, ठीक है साहब। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला सिनेरियो क्या है, एक ट्रेन है और एक पोल है, ठीक है। अब ये पोल भी हो सकता है, एक स्टैंडिंग मैन भी हो सकता है, दोनों की लेंथ क्योंकि 0 होती है। तो यहाँ पर क्रॉसिंग टाइम अगर हमें देखना है, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन की स्पीड st है, लेंथ ऑफ द ट्रेन l है। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि जानते हो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस हमारे पास l लेंथ को ही क्रॉस करवाना है, स्पीड ट्रेन खुद की स्पीड से इसको क्रॉस करेगी। तो ये इसका क्रॉसिंग टाइम निकल के आ जाएगा। ये केस कौन सा है, ये है केस नंबर 1, ट्रेन क्रॉसिंग पोल और स्टैंडिंग मैन। तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस इसमें से ये बन सकता है कि ये ट्रेन है एल लेंथ की, और यहाँ पर जो मैन या पोल जो स्टैंडिंग था अब ये मूव कर रहा है, क्योंकि मैन है तो ये मूव भी कर सकता है। अब ये अवे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी स्पीड ऑफ मैन sm बोलेंगे और स्पीड ऑफ ट्रेन st बोलेंगे। तो अब आपने यहाँ पर फिर से देखा क्रॉसिंग टाइम क्या होता है, लेंथ। मैन की कोई लेंथ नहीं है, यहाँ पर ये L2 क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक L है, बाकी दूसरी लेंथ ही नहीं है, उसको 0 लिख दिया। बट दोनों की स्पीड देख रहे हैं, स्पीड नीचे लिखते हैं, तो स्पीड क्या आ जाएगी, st माइनस sm। तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, तो ये आ जाएगा आपके पास सेकेंड केस इसका। क्लियर है, ठीक है साहब। तो यहाँ पे क्रॉसिंग टाइम क्या हो जाएगा, L बाई st माइनस sm। अब इसमें ये केस को हम लोग बोलेंगे तो ये केस नंबर 2 है। ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, इज क्रॉसिंग अ मूविंग मैन इन सेम डायरेक्शन। अब इसी के साथ ही हम लोग थर्ड केस पे चले जाएं। तो थर्ड केस हमारे पास क्या बनेगा, थर्ड केस हमारे पास यही बनेगा कि हमारे पास एक ट्रेन है और ये ट्रेन एक मैन को फिर से क्रॉस कर रही है, बट इस बार मैन जो है वो ट्रेन के अलोंग आ रहा है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन है और ये स्पीड ऑफ मैन है, लेंथ ऑफ द ट्रेन फिर से l है। तो क्रॉसिंग टाइम अब सीधे सीधे लेंथ डिवाइडेड बाई st प्लस sm।
ठीक है, तो केस नंबर थर्ड भी वही सेम चीज बता रहा है, बट इस बार अपोजिट। फोर्थ केस, अब यहाँ तक अभी हम लोग देखेंगे तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के तीनों केसेस हो गए। अब हम लोग लेंथ ऑब्जेक्ट को लेने जा रहे हैं। तो यहाँ से ये एक लेंथ ऑब्जेक्ट है, ट्रेन खुद, जिसकी लेंथ L1 है और इसकी स्पीड ऑफ ट्रेन st है। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ भी है खुद की, लेकिन प्लेटफॉर्म चल नहीं सकता तो कोई स्पीड नहीं है। तो यहाँ से इसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है, L2। अब मुझे फिर से क्रॉसिंग टाइम चाहिए, तो क्रॉसिंग टाइम के लिए मैं क्या करूँगा, लेंथ लूँगा, और लेंथ ऑलवेज एडेड, और स्पीड तो केवल एक ही की है, तो ट्रेन खुद की स्पीड से इस क्रॉसिंग को कराएगी। ठीक है साहब, ये हो गया आपका नेक्स्ट केस। अब इसी में आते हैं फिफ्थ केस के पास। फिफ्थ केस कौन सा होगा, लेंथ ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा भी लेंथ ऑब्जेक्ट है, बट दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं। ये स्पीड ऑफ ट्रेन है और ये एक दूसरी ट्रेन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस ट्रेन की लेंथ L2 है और इसकी स्पीड ST2 है और इसकी स्पीड ST1 है। अब यहाँ पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट में मूव कर रही हैं, तो यहाँ पे फिर से क्रॉसिंग टाइम आएगा, लेंथ ऑलवेज एडेड और स्पीड ऑलवेज एडेड व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये बात फिर से हमारे दिमाग में फिक्स हो गई। तो ये फिफ्थ नंबर का केस है। हम यहाँ पर बोल सकते हैं ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। कई बार स्टील ट्रेन होती तो वो ब्रिज की तरीके से ही ट्रीट की जाएगी। ठीक है, उसमें बस स्पीड नहीं आएगी, लेंथ उसकी भी आएगी। अब सिक्स्थ केस इसमें एक बार देख लेते हैं। हमारे पास एक ट्रेन है और इधर भी दूसरी ट्रेन है। ये दोनों ट्रेनें, ये L2 लेंथ है, ये L1 लेंथ है। यहाँ पे स्पीड ST1 है, यहाँ पे स्पीड ST2 है। फिर से कोई पूछ रहा है क्रॉसिंग टाइम बता दो, तो लेंथ ऑलवेज एडेड, डिस्टेंस हो गई है, अब स्पीड आएगी, स्पीड ST1 माइनस ST2 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट केस बन गया, दैट इज क्रॉसिंग ट्रेन। अगेन ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद एक ट्रैप देता है एग्जामिनर। इसके बाद एग्जामिनर एक ट्रैप दे देता है हमें। ट्रैप क्या दे देता है, हमें एक लेंथ दे देगा ऑब्जेक्ट, दूसरी भी लेंथ ऑब्जेक्ट दे देगा। ठीक है, अब ये लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ दे देगा L1 है, यहाँ लेंथ ऑब्जेक्ट दे देगा L2, यहाँ पे बता देगा इसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ है, वो ड्राइवर को क्रॉस कराना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ड्राइवर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इट इज नॉट अ लेंथ ऑब्जेक्ट, बट एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस कराना है। तो यहाँ पर होगा क्या, होगा ये क्रॉसिंग टाइम जब लिखोगे तो यहाँ पर L1 तो तुम लोगे बट L2 नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हें क्रॉस किसको कराना है, ड्राइवर ऑफ अनदर ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, ये स्पीड आ जाएगी ST1, ये स्पीड आ जाएगी ST2। तो बट वो ड्राइवर जो है वो स्पीड में बैठा हुआ है, तो स्पीड उसकी लोगे, कंसीडर करोगे, बट लेंथ कंसीडर नहीं करोगे। तो यहाँ पर ये केस बन रहा है, ट्रेन क्रॉसिंग ड्राइवर ऑफ another train moving in opposite direction। ठीक है, ट्रेन क्रॉसिंग ड्राइवर ऑफ अनदर ट्रेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये 7 केसेस हैं जो आपके सामने आ चुके हैं। क्लियर है, तो ये 7 केसेस आपको ध्यान रखने, इन्हीं में से कोई केस एग्जाम में मिला जुला के पूछे जाएंगे या कंबाइंड करके पूछे जाएंगे। एक्सक्यूज मी, तो चलते हैं हम आगे चलते हैं।
एक बार मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगा, लेंथ पॉइंट ऑब्जेक्ट की क्रॉसिंग आपने यहाँ पे देखी कि कैसे होती थी। ये देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट की क्रॉसिंग आपने सीखी है। अब हम लोग यहाँ पर एक बार लेंथ ऑब्जेक्ट की भी क्रॉसिंग सीखेंगे कि लेंथ ऑब्जेक्ट की क्रॉसिंग कैसे होती है। ठीक है, लेंथ ऑब्जेक्ट की क्रॉसिंग कैसे होती है, तो चलिए चेक करते हैं। ये हमारे पास 6th पॉइंट है। How one length object crosses another length object। अब यहाँ पे देखो, ये केस बनना है, यहाँ पे ये L1 लेंथ है, ये L2 लेंथ है, ये क्रॉसिंग हो रही है, ये इधर आ रहा है ST2 स्पीड से, ये इधर आ रहा है ST1 स्पीड से। तो यहाँ पर अभी तक इनमें क्रॉसिंग स्टार्ट नहीं हुई है। क्रॉसिंग कब स्टार्ट होगी, जब ये वाली ट्रेन के मुंह पे ये वाली ट्रेन आ जाएगी। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ कोई एक ड्राइवर बैठा होगा। अब ड्राइवर करेगा क्या, यहाँ पर इन बिटवीन प्रोसेस जो भी होगा, सबसे पहले जब ये प्रोसेस आप दोबारा देखेंगे तो यहाँ पर ये ड्राइवर यहाँ तक पहुंचेगा, तो देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है, ये दूसरी ट्रेन है L2। तो पहली वाली ट्रेन के ड्राइवर ने, अगर केवल आप उस पॉइंट को देख रहे हो, अभी स्टार्टिंग से लेके केवल यहाँ से क्रॉसिंग स्टार्ट की थी, इस पॉइंट से लेके वो यहाँ पे पहुंच गया। इसका मतलब है अभी तक उसने L2 डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो L2 डिस्टेंस वो कवर कर चुका है, बट क्रॉसिंग खत्म नहीं हुई है। अब वो क्या करेगा, अपनी पूरी लेंथ को क्रॉस करवाएगा। तो थर्ड केस जब हमारे पास ये बनता है, ये वाला केस। अब देखो ध्यान से, अब ये इस ड्राइवर ने क्या किया है, अपनी पूरी लेंथ क्रॉस कराई है। मींस इसने इस वाली L1 वाली लेंथ को पूरा क्रॉस कराया है इस पॉइंट से। ठीक है, इसका मतलब पहले उस ड्राइवर ने L2 चला है और फिर उस ड्राइवर में L1 चला है, तब जाके पूरी क्रॉसिंग थर्ड स्टेज में कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस है क्रॉसिंग की। पहले यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दूसरे केस में ये इसके एंड पॉइंट तक पहुंच रही है, और तीसरे स्टेज में ये यहाँ आ रही है। तो 3 स्टेजेस के हिसाब से उस ट्रेन के ड्राइवर ने L1 प्लस L2 चला है, बट अपोजिट डायरेक्शन में थी, तो स्पीड दोनों की ऐड हो गई होगी। सो दैट इज द क्रॉसिंग टाइम। तो इस तरीके से क्रॉसिंग हो रही है। तो आई होप कि अब सारे ज्ञान आपके पास आ चुका है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। किसी को कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है? ठीक है सर, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। A train of length 580 meters crosses an electric lamp। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, कभी भी अच्छे क्वेश्चन में स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं दी जाएगी। स्पीड ऑफ ट्रेन को आपको ऐसे ही निकालना है। अब आप देख लीजिए, ये ट्रेन की लेंथ कितनी है, 580 मीटर्स, और ये एक लैंप को क्रॉस करती है, बट ये क्रॉसिंग टाइम आपको उसने बता दिया है। तो क्रॉसिंग टाइम, लेंथ, दूसरे ऑब्जेक्ट की कोई लेंथ नहीं है, और नीचे स्पीड, ये ट्रेन खुद की स्पीड से क्रॉस करेगी, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप स्पीड ऑफ ट्रेन लेके आइएगा। क्रॉसिंग टाइम, लेंथ आपको पता है 580, और डिवाइड कर दीजिए क्रॉसिंग टाइम 29 से, तो 20 मीटर पर सेकेंड आपके पास स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी। तो पहले स्टेप में ये स्टेप आपके पास स्टैंडर्ड स्टेप है, हमेशा रटा होना चाहिए। हमेशा क्रॉसिंग स्पीड आपको ऐसे ही बोलेगा कि पोल को क्रॉस किया, स्टेशनरी मैन को क्रॉस किया। मैक्सिमम स्टैंडर्ड क्वेश्चन में ये चीज आपका पहला स्टेप होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, द सेम ट्रेन ट्रेवलिंग विद सेम स्पीड क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म। अब ये सेम ट्रेन है, हम जानते हैं ट्रेन कितने की है, 580 मीटर की है। अब इस ट्रेन की स्पीड भी हम जान चुके हैं, इसकी स्पीड भी 20 मीटर पर सेकेंड की है। अब ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने की बात कर रहा है।
ठीक है, अब ये जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ पूछ रहा है, हमने इसकी लेंथ प्लेटफॉर्म की L बोल दी है। ठीक है, और ये क्रॉसिंग फिर से हम समझ रहे हैं क्रॉसिंग जो हो रही है, तो यहाँ पे L1 प्लस L2 और स्पीड आज भी ट्रेन की ही है क्योंकि प्लेटफॉर्म कोई स्टेशनरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रॉसिंग टाइम हमें पता है ये 60 सेकेंड में हो रहा है। ठीक है, तो आप 60 से L1 प्लस L2 को डिवाइड कर दीजिए, तो 580 प्लस L, और ये सब कितनी स्पीड से हो रहा है, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो रहा है 60 सेकेंड में, ट्रेन की स्पीड है 20 और L1 है आपके पास 580, तो वैसे तो 620 दिखाई दे रहा होगा कुछ लोगों को। ठीक है, तो L2 ये हो जाएगा 1200 और इसमें से 580 चला जाएगा, तो ये कम्स आउट टू बी 620। सब लोग कंफर्टेबल हैं? केवल आपको फॉर्मूला लिखना है आराम से, बोलो गुस्से से क्यों बैठे। ठीक है, पीछे वालों सब लोग कंफर्टेबल? चले अगले क्वेश्चन में, बोलो बोलो भैया। ठीक है, आज आपकी हिलाल DI की क्लास है शाम को, है ना, तो वो सब लेंगे, तो आप सारे सेशंस अटेंड करिए। इसके बाद इस वीक में एक ऑनलाइन क्लास मैं भी लूंगा, टाइम एंड वर्क में PYQ सेशंस में केवल ऑनलाइन नहीं लूंगा, इसका टाइम एंड डिस्टेंस का भी PYQ सेशन ऑनलाइन नहीं लूंगा। ठीक है, तो मेक श्योर सब लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करिए, उसका यूटिलाइजेशन लीजिए, 9 से 11 रहेगी। आइए 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 17 क्वेश्चन में देखिएगा, जैसा बोल रहे हैं ना टाइम एंड डिस्टेंस में, कैट के क्वेश्चन भी आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो लगभग क्वेश्चन भी 60% बन जाएगा। ठीक है, अब 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ठीक है, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया, इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस अ मूविंग पर्सन इन द सेम डायरेक्शन। एक पर्सन भी है यहाँ पर, वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, तो कितने टाइम में ये क्रॉस करेगा? आप जानते हो क्रॉसिंग टाइम L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई ST1 माइनस ST2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, सेम डायरेक्शन में है। तो अब आ जाइए, लेंथ तो हमें पता है 240 है, और ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई लेंथ नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो 60 माइनस 6 यही हो जाएगा। हाँ जी, हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। तो ये कितना है 54, तो यहाँ से 54 जो है वो आप जानते हो 18 की टेबल में आता है, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आपने 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा 15, बोलो कितना हो जाएगा 15, अरे बोलो 5 मीटर पर सेकेंड इज 18 किलोमीटर पर आवर, तो 240 डिवाइडेड बाई 15, कोई भला आदमी है हमारी क्लास में, तो 16 ऑप्शन को टिक कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके ऑमेट में बहुत आते हैं, तो ये ऑमेट लेवल के क्वेश्चन हैं। चले आगे, अब सब लोगों को समझ में आ गई बात ना, सब लोग कंफर्टेबल हैं, बोलो। अब नेक्स्ट चल रहे हैं आगे, 18 क्वेश्चन देख लो। 18 क्वेश्चन, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, एक कोई ट्रेन है कितनी है 150 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, इज रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, ये रन कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम इट टेक्स टू पास अ स्टैंडिंग मैन ऑन अ प्लेटफॉर्म। ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन की लेंथ 150, रनिंग कर रही है 72 से, फाइंड द टाइम टेकन टू पास एन स्टैंडिंग मैन ऑन अ प्लेटफॉर्म। स्टैंडिंग मैन, तो ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है 72, तो अब आप देखो टाइम जो होता है आपको 150, आप क्या लिखते हो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड जो है वो 72, 18 का कौन सा मल्टीपल है 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, तो ये 7.5 सेकेंड आ जाएगा, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड।
आंखों आंखों देखो मेथड से भी इसको कर सकते थे, कोई ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, जल्दी से आंसर बताओ। हो गया? Yes, sir. Reach to आगे होगी? Yes, sir.
कितने लोगों का आंसर आ गया बताना। यहाँ से सीधे सीधे 2 ट्रेन्स 150 मीटर ईच, तो तुम्हारे पास दिमाग में क्वेश्चन क्या होता है, क्रॉसिंग टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस में 2 ट्रेन है तो दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, ऐड, और स्पीड क्योंकि अपोजिट है या सेम है, अपोजिट है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड। अगर एक की स्पीड s1 मानोगे दूसरे की s2 मानोगे, और ऐसे इन सब प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड। तो इसका मतलब है 6s1 s2 इज इक्वल टू 300। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 50। ये बात सब लोग समझ पा रहे हो। अब इसी काम के लिए फिर से वही हिसाब किताब, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पे फिर से वही दोनों ट्रेनें क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, तो लेंथ ऑलवेज एडेड, बट इस बार सेम डायरेक्शन में है तो s1 माइनस s2, और इस चीज में टाइम कितना लग रहा है 30, तो s1 माइनस s2 इंटू 30 यहाँ से करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 300 के। तो साहब यहाँ पर अगर आप देखेंगे s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 10 आ जाएगी दूसरी इक्वेशन, बोलो। तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आपको हमेशा ऐसी क्वेश्चन आती है तो तुरंत आप क्या करेंगे, s1 लिखेंगे, इसका सम करेंगे डिवाइडेड बाई 2, तुरंत सम डिवाइडेड बाई 2, तो सम है 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 30। s2 चाहिए तो डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, तो डिफरेंस है 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 20। तो 20-30 का रेशियो क्या होता है 3:2। क्लियर है साहब, चले आगे। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरा फोन काट दिया। ऐसा तो नहीं सोचा सही के बारे में, तो सही सही लोग क्या फोन काट दिया, मेरे लोगों में पढ़ने वाली नहीं सही, आज मेरा फोन काट दिया। कोई बात नहीं, गलत करके इंसान को ही होती, प्रथम को भी हुई थी कभी। हो गया, आंसर आ गया होगा, दे दीजिए, दे दीजिए। कैलकुलेटर नहीं यूज करना होता है सर, एग्जाम में कैलकुलेटर मिलता है सर, वर्चुअल नहीं मिलता है, ये ऐसा नहीं होता, वर्चुअल नहीं है, ये ऐसा कैलकुलेटर नहीं होता है। ग्रुप में आज के मैसेज चेक करेंगे, मैडम ये रखिए ले जाइए उधर सर, घर तक नीचे रहता है। हाँ भाई, 2 trains of equal length are running at uniform speed 36, 54, एक दूसरे को क्रॉस करती है, ठीक है, 36 सेकेंड में, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बस सीधी बात है, जब आमने सामने आएंगी तो फिर क्रॉस करेंगी, और एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होंगी तो ओवरटेक करेंगी, है ना। तो बस इसको पूरे डेटा को मैं एक ही लाइन में लिखता हूँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस ऑलवेज एडेड, दोनों की इक्वल लेंथ है l प्लस एल, स्पीड अपोजिट है 54 प्लस 36, ये कितनी हो जाने वाली है 90। वाह बेटा, शाबाश बेटा शाबाश। तो 90 का आप इक्विवेलेंट जानते हो, 90 इज इक्विवेलेंट टू 25, क्योंकि 18 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को भी 5 से करना पड़ेगा, तो 25 हो जाएगा। अब इसको टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 36 सेकेंड, तो 2l इज इक्वल टू 36 इंटू 25,
तो साहब मैं बोल सकता हूँ आज कि ये 18 है और ये लेंथ है। 25 को अगर 220 से कर देते तो आता 500 और 50 कम कर दो, समझ लो तो कितना आ रहा है 450 मीटर। क्लियर है साहब? 25 को 20 से करते तो 500, तो 25 में 2 से मल्टीप्लाई करके कम कर दो उसको, तो 50 कम कर दो। तो आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ट्रेन की लेंथ आपको पता चल चुकी है। अब दूसरा केस है, कितने टाइम में वो ओवरटेक करेगी। तो सिंपल सा फिर से क्रॉसिंग टाइम पूछ रहा है। आज लेंथ वही है और ओवरटेक में स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से 2L 450 और दोनों का डिफरेंस आप करेंगे 36 54 का, तो 18 आएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू दी 5। ठीक है साहब? तो यहाँ पर समझ पा रहे हैं ना? और इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 90 इंटू 2 180, दैट इज 3 मिनट्स। क्लियर है साहब? बात क्रिस्टल एंड क्लियर आप तक पहुंच पा रही है मेरी? ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन हम लोगों ने निपटा दिए हैं। कैट में एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर 5 क्वेश्चन कैट पीवाईक्यू में आपको दिखेंगे। तो 5 क्वेश्चन 5 साल में पूछे गए हैं, उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आ जाइए उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। और कॉन्सेप्ट के रिजल्ट को आप हमेशा तो ध्यान रखिएगा। तो हो क्या रहा है, ये आपके पास बरेली है और ये मुरादाबाद है। अब बीच में कहीं पे कोई एक सिटी है, ठीक है, मान लेते हैं ये सिटी में यहाँ पर। अब हो क्या रहा है, यहाँ से एक पर्सन 1 निकल रहा है इधर से और पर्सन 2 इधर से निकल रहा है, लेकिन एक कंडीशन है साइमल्टेनियसली। अब देख लेना इसकी स्पेलिंग सही लिखी है गलत लिखी है, जिसको मतलब होता है कि अगर ये 11 बजे निकला है तो ये भी ठीक 11 बजे ही यहाँ से निकला है। तो जब भी ये मीट करेंगे तो जो भी टाइम इस वाले पर्सन को लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, उतना ही टाइम गिन के इस वाले पर्सन को लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ऑब्वियस है ये कोई इनका मीटिंग प्लेस रहा, दोनों को इक्वल मान लीजिए 1 बज रहा है तो उसको भी 2 घंटे इसको भी 2 घंटे। अब उसके बाद ये रुके नहीं, उसी समय चल दिए आगे। अब चल दिए तो इसको यहाँ से इस वाले पॉइंट से आगे तक जाने में T1 टाइम लगा, मतलब ये इसके एंड तक पहुंच गया। और ये जो है यहाँ से लेके इसके एंड तक पहुंच गया। समझने वाली बात ऐसी है, लेट अस अज्यूम कि ये 1 बजे यहाँ पे मिले थे 1 PM पर, ये यहाँ पहुंचा है तो बज रहे थे 2 PM, बट ये यहाँ पहुंचा तो बज रहे थे 3 PM इसके एंड पे। कुछ ऐसी कहानी है। तो अब यहाँ पे देखो ये टाइम अलग अलग हो गए, मिलने का टाइम तो सेम था जब साइमल्टेनियसली मीट किए, बट ये इसके एंड पे पहुंचा T1 टाइम और ये इसके एंड में पहुंचा T2 टाइम। सो दैट इज द केस। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको थोड़ा सा नाम नोमेनक्लेचर कर ले कि ये हमारे पास डिस्टेंस है A और ये डिस्टेंस जो है वो है B और ये जो मिल रहे हैं ये है C। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, एक डिस्टेंस है AC जो कि पर्सन 1 ने ट्रेवल की है और वही डिस्टेंस AC पर्सन 2 ने भी ट्रेवल की है। तो डिस्टेंस वाइज तो दोनों सेम है और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो पर्सन 1 की स्पीड को अगर मैं S1 बोल दूं और पर्सन 2 की स्पीड को अगर मैं S2 बोल दूं, ठीक है, तो अगेन ये S1 की स्पीड से ट्रेवल करता है और ये S2 की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो अब साहब यहाँ पर स्पीड S1 ने कितना टाइम लिया है, यहाँ से यहाँ तक T टाइम लिया है।
और साहब जब इधर से ये पर्सन आया तो ये S2 स्पीड से आया क्योंकि पर्सन 2 है, और इसने कितना टाइम लिया यहाँ तक T2। इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट स्पीड ले ले, नेक्स्ट डिस्टेंस ले ले CB पर्सन 1 की, और CB ही डिस्टेंस ले ले किसकी, पर्सन 2 की, तो डिस्टेंस वाइज वो भी सेम है। तो CB डिस्टेंस जो पर्सन 1 ने ट्रेवल की उसको ऊपर देखिए, ऊपर साइड में लिखा है S1 स्पीड से कितने टाइम में, T1 टाइम में। और इसी तरीके से नीचे वाले को देखेंगे तो उसने S2 स्पीड से कितने टाइम से में। क्लियर है साहब, तो ये वाली चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है भैया, अरे हाँ ना तो बोलो। आ जाइए, स्पीड S2 है और कितने टाइम में, T टाइम। अब ये दो इक्वेशन आपके पास बन चुकी है, ये दोनों इक्वेशन कैट में आपको खुद से बनानी होती है कई बार, ठीक है, और कई बार रिजल्ट के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी रिसेंट ईयर्स में, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को पकड़ के एक बार हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को अगर मैं 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर S1 इंटू S1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा T इंटू T1, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, S2 स्क्वायर T इंटू T2 हो जाएगा साहब। अब आप देख सकते हैं, इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ पे ये बनेगा S1 बाई S2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T2 बाई T1, और यहाँ से ये जो इक्वेशन इसको आप ऐसे लिख सकते हैं S1 बाई S2 T2 बाई T1। कई बार आपको इसके जो डेरिवेशन है उसकी भी हेल्प लेनी पड़ जाती है एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, इसीलिए डेरिवेशन कराई है, अदरवाइज ये डायरेक्टली रिजल्ट भी लिख सकता था। अच्छा, अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो उस वाले केस में इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये S1 इंटू टी, और ये क्या आ जाएगा नीचे S1 इंटू T1, और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो S2 T2, और यहाँ पे आएगा S2 T, ठीक है। यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा T स्क्वायर, और ये हो जाएगा T1 T2, तो T कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ T1 T2। तो 5 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास नोट्स में आ चुका है, कैट के 5 ट्रिवियल क्वेश्चंस का, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो साहब T1 T2 है क्या, जब वो मिले उसके बाद, मिलने के बाद एक आदमी दूसरे आदमी के एंड पे पहुंचा उसको बोलते हैं T1, और दूसरा आदमी पहले वाले आदमी के एंड पे पहुंचा उसको बोलते हैं T2 टाइम। मिलने के बाद कितना टाइम लगा एक दूसरे के एंड पे पहुंचने में, उसको बोलते हैं T1 T2 टाइम। तो क्वेश्चन में इशारा यहीं से मिलेगा तुम्हें हमेशा, ठीक है। तो आई होप की बात क्लियर पहुंच चुकी है आप तक। चलिए साहब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां देखिएगा, आपके पास ये सिटी 1 है, ये सिटी 2 है, ठीक है। ईच ऑफ देम ट्रेवल टुवर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अदर्स, और ये मनीष है और इधर ये सतीश है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको पहचानना, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, जब एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे क्रॉसिंग हुई है, ये पॉइंट है C3, तो उसके बाद मनीष ने यहां से लेके यहां तक का जो टाइम लिया है वो है 80 मिनट का, और सतीश ने यहां से लेके यहां तक का जो टाइम लिया है वो लिया है आपका 180 मिनट्स का। तो ये देखिए, ये T1 और T2 टाइम दी है,
तो बस ये पूछ रहा है फाइंड द टाइम टू टेक टू मीट। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा, और कैट के भी क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही वाली चीज लगी है, एग्जैक्टली यही चीज। ठीक है, तो आ जाइए साहब, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 t2 लगा दिया। t1 की वैल्यू 80, इसकी वैल्यू है 180। जानते हैं ये 8 है, ये 18 है, ये 100 है, अलग कर लिया। इसको दे दिया 16, ये बना दिया 9, ये बना दिया 100। 16 का 4 बाहर आया, 9 से 3 आया, 100 से 10 आया, तो 120 मिनट्स आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर वो ये पूछ लेता कि इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, तो आप बता सकते थे S1 स्पीड ऑफ मनीष, स्पीड ऑफ सतीश। तो यहाँ पे जो टाइम आता, टाइम मिलने के बाद दूसरे के एंड पे पहुंचने वाला, तो ये सतीश का टाइम आता और नीचे मनीष का टाइम आता। उस वाले केस में ये जो रेशियो बनता, ये बनता 180 डिवाइडेड बाई 80। इसको आप सॉल्व करते, यहाँ से ये आता 9, यहाँ से ये आता 4, यहाँ से आता ये 3, ये आता 2। तो इनकी स्पीड का रेशियो होता ये एडिशनली होता। क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। ये एक्चुअल कैट क्वेश्चन है, वो पिछला वाला भी एक्चुअल कैट ही क्वेश्चन था। और 5 साल में ऐसे 5 क्वेश्चन है, 2 यहाँ पेश कर दिए, 3 आगे जब प्रीवियस की क्लास होगी उसमें पेश कर दिए। ये पॉइंट है T1, ये पॉइंट है T2। गिरी यहां से स्टार्ट कर रहा है, हरी यहां से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, आफ्टर मीटिंग गिरी एंड हरी टुक, मिलने के बाद वाला टाइम, तो लेट अस अज्यूम कि यहां मीटिंग हुई है। इसके बाद गिरी को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टाइम लग रहा है 16, और यहां से लेके यहां तक इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 36। आगे अगर हम लोग बढ़े तो ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए कि ये टाइम टी ही होगा। अब ये पूछा है गिरी की स्पीड दे दी है, अब क्या होगा, डिस्टेंस पूछा है। तो इजीएस्ट क्वेश्चन है, मतलब ये और क्या पूछ सकता है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, स्पीड का रेशियो, स्पीड गिरी की, स्पीड हरी की। तो यहाँ पर टाइम ऑफ हरी और टाइम ऑफ गिरी ऐसा आता है। स्पीड ऑफ गिरी स्पीड ऑफ हरी का रेशियो ये है 36, मिलने के बाद दूसरे के एंड तक पहुंचने का टाइम, और ये है 16। यहाँ से ये आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ गिरी स्पीड ऑफ हरी जो है वो 3:2 है। और जैसा कि आपको गिरी की स्पीड उसने पकड़ा दी है जो कि 15 है, 15 मीटर पर सेकेंड है। तो अब आप जान सकते हो रेशियो का 3। हाँ जी भैया,
कोई बात नहीं है, अभी रुक जाइए। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि रेशियो में जो चीज 3 है वो उसकी वैल्यू कितनी 15, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ये दूसरे की स्पीड निकाली है, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने निकाली है। ठीक है, क्लियर है साहब? मैं इस क्वेश्चन में एनालिसिस आपको करा रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। दूसरा, अगर वो डिस्टेंस पूछ रहा है आपको, ठीक है, डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आप जानते हो गिरी का कितना है 15 है, और टाइम आपको निकालना है, तो यहाँ से आपको टी चाहिए, तो टी तो आप पहले ही स्टेप में ला सकते थे, √T1 T2 करके। ठीक है, तो ये 16 था और ये कितना था 36 था, तो ये 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 6, तो 24 सेकंड में वो लोग एक दूसरे से मिलेंगे, तो ये 24 सेकंड रहा और ये 16 सेकंड है, तो 40 सेकंड यहाँ पे डाल दीजिए। आंसर तो आप ले ही आए हो, बट मैं इस क्वेश्चन की जस्ट रिसर्च करवा रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 600 मीटर, ये इसका आंसर है। क्लियर है साहब? डन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बस केवल एक ये वाला स्टेप था और ये वाला स्टेप था, बीच की कहानी मैंने एक्स्ट्रा सुनाई है। ठीक है भाई, क्लियर है? यही कह रहे थे आप? ठीक है, तो अभी क्या लिखिए, एक दो बार और कॉल कर देना, कस्टमाइज मैसेज तुम्हारा क्या नहीं लिखा है, कॉल करते रहो। चलिए, तो यहाँ पर आपने इस कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन देखे, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन थे, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड था, दूसरे में थोड़ा सा चेंज था। तो चलिए साहब और आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में छूट गया था, हैंडआउट पे ही है, 25 के हैंडआउट का। जैसा कि मैंने आपसे बोला 26 का हैंडआउट ऑल टुगेदर अलग है, तो उसका टेस्ट होगा आपका। आज पोर्टल सब ओपन हो गया है, तो आपका टेस्ट भी तैयार हो जाएगा, तो अब धड़ाधड़ आपके इस वीक में सारे टेस्ट होंगे, एक एक दिन 2 टेस्ट होंगे। फिर आपके 1 घंटे लॉग का, 1 घंटे टीएमबी का, 1 घंटे टाइम एंड वर्क का, 1 घंटे लॉग का, इस तरीके से टेस्ट होंगे। ठीक है, वाले जी के दिन बता दो, हम नहीं आएंगे। क्यों वाले जी? और जो बच्चे आ रहे हैं वो भैया एक बैच में आओ, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ यहाँ पर, ताकि अटेंडेंस के बेसिस पे वो हिसाब किताब निकाल सके। लास्ट में जाते समय मैं अटेंडेंस लूंगा। सुबह वाले बैच में बहुत सारे लोगों ने नाम लिखा रखा है, आ रहे हैं शाम को, ये ऐसे नहीं काम चलेगा। अपसेंट कर दिया एक जगह तो अपसेंट है, एक जगह आपको आना है, एक जगह आइए, ताकि कम से कम रिपोर्ट तो बना पाऊँ कि कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, टेस्ट में कितने नंबर है, क्या है। पूरे 2 महीने रिपोर्ट बनाऊंगा, ऑफिशियली इस रिपोर्ट को साइन करवाऊंगा, तो तुम्हें डाल दूंगा अलग अलग बैच में, उसको डाल दूंगा अलग बैच में। ठीक है, चलिए भैया फटाफट कर लिया। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, Manoj the thief stole a CD player from Ramu's house, escaped on his Luna 5 AM। ठीक है, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। 7 AM रामू ने रियलाइज किया घर में चोरी हो गई है, तो 7। अब यहाँ पे देखो फर्क क्या है, 7 और 5 50, तो इस तक थीप कहाँ पहुंच गया है, तो ये है रामू और ये है थीप, ये है दोनों के बीच में फासला 100 किलोमीटर का। और ये कहानी अब है 7 AM की। ठीक है, और उसने पीछा करना स्टार्ट कर दिया। थीप अभी भी कितने से जाएगा 50 से, और रामू कितने से पीछा कर रहा है 70 से, तो पीछा कंप्लीट हो जाएगा। आप जानते हो जो भी डिस्टेंस है अपॉन में स्पीड रिलेटिव आती है। अगर 2 लोग मूव करते हैं 100 है, तो डिफरेंस आएगा दोनों का 70 - 50, तो ये पीछा होगा 5 घंटे में कंप्लीट। बोलो भाई,
तो इसका मतलब है 7 के बाद 5 जोड़ देंगे तो 12 PM पर ये पीछा कंप्लीट हो जाएगा। पहला पार्ट हो चुका है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड यही क्वेश्चन देखो बुक एक्सरसाइज में थोड़ा सा और एलिवेटेड करके बनाया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस दैट रामू वुड ट्रेवल बाय द टाइम ही कैचेस मनोज। अब देखो ध्यान से, इस पूरे प्रोसेस में कितना रामू डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 70 की स्पीड से 5 घंटे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 घंटे में जाके रुक रहा है वो, तो सीधी बात है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ऑफ रामू, टाइम टेकन बाय रामू। 5 घंटे में उसने कैच कर लिया। अब इसका मतलब है चोर कितना भागा है? ये डिस्टेंस तो रामू की है ना? तो डिस्टेंस बाय थीफ जो होगी वो डिस्टेंस ऑफ रामू प्लस 100 की जो लीड वो पहले लिए हुए था। तो 350 ये भी भागा होगा पकड़ने से पहले, और 100 ये। क्या ये मैंने सही लिखा है? हैं? 350 नहीं आया सर, उसकी स्पीड है। हाँ बताओ लाला, ये बात यहाँ पर ये चीज बिल्कुल गड़बड़ है। इसका मतलब क्या है? अब आप देखो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ, तो पकड़े जाने से पहले उसने कितनी देर स्पीड से भागा है? तो स्पीड ऑफ थीफ आएगी और टाइम ट्रेवल बाय क्या आएगा? थीफ। तो थीफ तो भागा कितने बजे है? 5 बजे। और कितने बजे तक भागा है? तो 7 से सीधे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? तो जब दोनों बराबर भागेंगे तभी तो पकड़े जाएंगे, ठीक है? चले आगे, एक ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ये भी छूट गया था। जल्दी से ट्राई करो। हो गया? क्वेश्चन समझ लिया तो क्वेश्चन काफी हद तक हो जाएगा आपका। क्यों डिस्टर्ब करने वाले जी को पीछे वाले इंसान? ये भी नहीं बोलो कि क्वेश्चन करवा रखा है सर आपने, पिछली क्लास में करवा रखा है। मैं यही चीज चेक करना चाहता हूँ कि तुम लोग कितना अवेयर हो। टाइम कांस्टेंट का स्टैंडर्ड केस बन रहा है, क्वेश्चन करवाया हुआ है, कोई बोलने का नाम नहीं। करवाया था नहीं करवाया था? ये करे जाने कह भी नहीं रहे मास्टर ये करवा रखा है क्वेश्चन लास्ट क्लास में, कुछ पता ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन ट्राई करिए। ये हैंड आउट का टाइम एंड ट्रेन का क्वेश्चन है, हैंड आउट का ट्रेन का क्वेश्चन है, जल्दी से। सुबह तुम्हारे नाम का अटेंडेंस लगा रहा था, मैं मुझे ये आदित्य लड़का कौन? तो एक तुम्हारा दोस्त ने काफी एक्सप्लेन किया, फाइनली उसने जब ये बताया सर ऐसा वाला ऐसे बता, तब मैं समझा। फिर वो तब भी नहीं समझा, मैं उसने कहा ऐसा वाला,
दो एक्सप्लेनेशन दिया, ऐसा वाला और फिर ऐसा वाला, समझ रहे हो? कैसे मेरी सहेली मेरा फोन काट सकती है, हिम्मत कैसे हुई? अब तो लगातार करूंगी। अरे जल्दी बताओ, क्वेश्चन सॉल्व अब तक हो जाना चाहिए भाई, कैसी बातें कर रहे हो? अ ट्रेन टेक्स A train takes 24 seconds to cross a 140-meter platform and 34 seconds to cross. ट्रेन के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी है, तो केस 1 क्रॉसिंग टाइम, लेंथ पहली वाली ट्रेन का, लेंथ प्लेटफॉर्म का। चलती केवल ट्रेन है, प्लेटफॉर्म नहीं चलता, ये बात तो सबको पता है। केस नंबर 2, तो पहले केस नंबर 1 को लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ द ट्रेन L है, प्लेटफॉर्म है 140 का, स्पीड ऑफ ट्रेन ST है, और ट्रेन कितनी देर में? 34 सेकेंड, 24 सेकेंड में। थैंक यू। अब यहां तक हो गया। अब यहां पर देखेंगे, यहां पे भी क्रॉसिंग टाइम दिया है, लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं पता, सेम लेंथ है। प्लेटफॉर्म के बारे में हम जानते हैं, प्लेटफॉर्म है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है सर, और यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन, सब दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, टाइम पास के लिए। 34 L 240 स्पीड ऑफ ट्रेन। अब जो पूछने वाला केस है वो है केस नंबर 3, तीसरा केस पूछ रहा है, कह रहा है कितना टाइम लगेगा अगर वो बॉय को, स्टैंडिंग बॉय को, ये तो स्टैंडर्ड फर्स्ट केस हो गया, बॉय की कोई भी लेंथ होती है नहीं, स्पीड भी केवल ट्रेन की खुद होगी, तो आपको लेंथ ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ ट्रेन दोनों चाहिए होगी, ठीक है? तो तब जाके आपको क्वेश्चन बन पाएगा। क्लियर है? तो चले आगे भाई लोगों, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्पीड ऑफ ट्रेन L plus 140 divided by 24, स्पीड ऑफ ट्रेन L plus 240 divided by 34, दोनों को इक्वेट करा सकते हैं। तो अब यहां से दोनों को इक्वेट करा देते हैं साहब। ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 17, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 L plus 140, और ये हो जाएगा 12 L plus 240। अब यहाँ से ये हो जाएगा 17L इधर लेके आएंगे, बचेगा 5L और 10 कॉमन ले लेंगे तो ये है 17 into 14, सॉरी पहले होगा उधर वाला, 12 240 माइनस 17 14। अब इसको 5 से 2 टाइम्स कर लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा हाँ 24, हाँ यहाँ से 24 नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा आपका केवल और केवल 24। तो 24 इंटू 10 240 और 48 288। इसी तरीके से 17 को 10 टाइम्स पढ़ लो 170, और 170 में से 68 ऐड कर दो, 170 68, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 238 ना, तो ये हो जाएगा 238। अब इस चीज को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 है और ये 50 है, तो 100 आ रहा है, ये 100 आ गया।
किसी भी एक स्पीड में रख सकते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन भी आ जाएगी यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे जान रहे हो आप, कोई भी एक इक्वेशन में यूज कर लो, इसी में यूज कर लेते हैं। तो ये कितनी है यहाँ पे 100 प्लस 140 कितना हो जाएगा? ओके, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू L प्लस 140 डिवाइडेड बाई 24, तो 240 डिवाइडेड बाई 24, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ से है, लेंथ है 100, तो ये 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 सेकेंड आ जाएगा। अब आप देख लो क्वेश्चन में हम लोगों ने स्टैंडर्ड केस से इसको किया, ठीक है। डन है। अब लेकिन इस क्वेश्चन में हमें लगाना था कॉमन सेंस, इसको 3 बार करने की भी जरूरत नहीं थी, इसको हम लोग कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। कॉमन सेंस ये कहता है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो तो एक्चुअल में वो 24 सेकंड ले रहा है 140 लॉन्ग प्लेटफॉर्म के लिए और 34 240 के लिए, याद रखना। तो अब देखो ट्रेन खुद की लेंथ क्रॉस कराती है प्लस 140 मीटर क्रॉस कराती है, इसके लिए कितना टाइम ले रही है? और इसी केस में अगर आप इसको सेकेंड केस के साथ कंपेयर करो तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस 240 के लिए वो कितना टाइम लेती है? अगर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो तो ट्रेन यहाँ से 100, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? केवल 100 मीटर के लिए ट्रेन को कितने सेकंड ज्यादा लग रहे हैं? इसका मतलब है आप जानते हो मीटर पर सेकंड ही स्पीड होती है, तो कितने मीटर ट्रेवल कर रही है? 100, कितने टाइम में? 10 सेकंड में। तो इसका मतलब स्पीड क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। ये किसकी स्पीड हो गई? ट्रेन की। अब सीधे इस बात को बोल सकते थे। अब आगे, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको L प्लस 140 कवर करने में 24 सेकंड लगते हैं और स्पीड ऑफ ट्रेन उससे 10 आती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 L प्लस 140, L कम्स आउट टू बी 100 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन भी आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन आप पहले निकाल चुके थे, बस अब आपने उसने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो लेंथ बाई स्पीड ऑफ ट्रेन ही पूछा था। लेंथ 100 है, स्पीड 10 है, 10 सेकेंड आंसर, ठीक है। ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन, जो कि क्वेश्चन को देख के हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कई बार ऑब्जर्वेशन काम नहीं करी तो एटलीस्ट हम सॉल्व करने की स्टेट में रहने चाहिए, ठीक है। अरे क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट 17 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर चुके हम। Yes, sir. टू ट्रेन of the length 100 meter 300 meter takes 10 seconds to cross each other. Case 1, पहला केस, लेंथ ऑलवेज एडेड 100 300, ये क्रॉसिंग टाइम होता है, इसको अगर हम नीचे कर देंगे ये क्या है S1 प्लस S2, अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको 10 सेकंड लग रहे हैं, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी S1 S2 40, पहली इक्वेशन आ गई, चेक कर लो। दूसरा केस, फास्टर ट्रेन टेक्स 40 सेकेंड टू क्रॉस स्लोअर ट्रेन, तो यहाँ पे 40 सेकेंड है, फिर से 100 और 300 ही है और सेम डायरेक्शन में है, तो वहां पर S1 माइनस S2 हो जाए, तो 400 डिवाइड बाई 40,
S1 माइनस S2, तो ये आ जाएगा 10। ये सेकेंड इक्वेशन है। अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था सम डिवाइडेड बाई 2, सम डिवाइडेड बाई 2 25, डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 15। ये हमारा आंसर है। अगेन ट्रैप डालने की कोशिश कर रहा है, ड्राइवर ऑफ स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करा जाए, मतलब एक लेंथ ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट को ही क्रॉस करा दी, लेकिन उसकी लेंथ दे दी उसने ट्रैप डाल के। तो आप लेंथ को ऐड मत करना, बस इस क्वेश्चन में यही सीख है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रेन है 360 मीटर लॉन्ग, स्पीड है उसकी 90 किलोमीटर पर आवर। ये क्रॉस कर रही है दूसरी ट्रेन को जो कि है 180 मीटर लॉन्ग, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन बोलते हैं। ये जो क्रॉसिंग हो रही है, ये क्रॉसिंग जो हो रही है, ये हो रही है 8 सेकेंड में। तो लेंथ ऑलवेज एडेड 360 प्लस 180, स्पीड 90 प्लस S2। और क्योंकि ये आपने किलोमीटर पर आवर में ले रखा है, तो आप इसको फैक्टर से वो भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है ये 8 सेकेंड। हाँ, बस ट्रैप को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे 180 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे आ गया ये 360 और ये है 8, ये है 90 प्लस S2, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई होगा बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट, किलोमीटर पर आवर से इसको क्या बनाओगे, मीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा इसके साथ 5/18, जो इधर मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा 18/, ठीक है। तो बस इसको ओपन कर लीजिए। इसको कैंसिल आउट करिएगा, 72 इंटू 18, तो ये 8 से ज़्यादा है 90 टाइम, ये आ रहा है 9 टाइम। 180 में से 18 घटा दो 162, उसमें से 90 घटा दो, नहीं ये कितना आ रहा है, मैंने किलोमीटर से मैंने किया किस फैक्टर से, 5/18 से अरे आप एक बार बताओ ना, ये था ही किसमें, यहाँ पे एक इजी काम पता है क्या कर सकते थे, सर 90 और 25। हाँ
आपका उससे 90 को अगर हम करते तो तब उससे S2 कितना आ जाए? क्यों, क्या उससे 20 आ जाए S2? तो फिर ये उसी में कन्वर्ट हो गया। अगर 90 को ही कन्वर्ट कर देते हम लोग तो इस समय ये 25, ये ज्यादा इजी रहता है, इसको कन्वर्ट कर देते और ये सीधे ऐसे ही चलता रहता तो S2 सीधे 20 आ जाता। हाँ जी मैडम, अब ये क्वेश्चन तो हो चुका है, बस ये यूनिट कन्वर्जन में तुम लोग उलझ गए हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको और अच्छे से कैसे बताऊँ। अब क्वेश्चन है फाइंड द टाइम टेकन बाय टू ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो बस ये तो क्रॉसिंग टाइम एक बार निकाल लेते हैं। आपका वो 90 है, ये 72 है, दोनों जोड़ के कितनी होंगी? अगर हम इसको देख रहे थे तो ये कितना था? 25, ये वाला कितना है? 20, दोनों जुड़ के सेम डायरेक्शन में तो ये 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अरे समझ रहे हो ना तुम लोग? S1 माइनस S2 और स्पीड, और ये क्या होगा? L1 प्लस L2। ये क्वेश्चन थोड़ा कैट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन ट्रेन के क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे पास अभी आगे। यहाँ तक जो भी काम करवाया है वो काम करवाया है लेंथ ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट को। आगे जो पूछ रहा है दोनों लेंथ ऑब्जेक्ट, एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन से क्रॉस कराया तो दोनों की लेंथ आएगी, ठीक है? जो तो यहाँ पर 360 और यहाँ पे 180, ठीक है? और ये इसके बाद नीचे जो आएगा वो आएगा 25 माइनस 20, तो कम्स आउट टू बी 560, 540, और ये आ जाएगा 108 सेकेंड, ठीक है? तो अब आप देख रहे हो कितने लोग ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? सबको आ रहा है समझ में? बोलो। इसमें यूनिट कन्वर्जन के बारे में ज्यादा आसानी क्या रहती, हम इसको यहाँ पे, ये भी मीटर में था, ये सेकंड में था, इसको भी हम मीटर पर में कर लेते, तो ये S2 जो निकल गया था वो 20 निकल गया था, ठीक है साहब? चले आगे, इसको देखिए। अब आपको इस क्वेश्चन से ये बात क्लियर है कि जब भी क्रॉसिंग होगी तो क्रॉस तो ट्रेन की खुद की लेंथ होगी, ठीक है? और किस स्पीड से होगी? ट्रेन की स्पीड से होगी। अगर पहले वाली केस में ट्रेन की स्पीड S1 ले लेते हैं, ठीक है? और तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे भी ट्रेन की खुद की लेंथ L ही है, यहाँ पर भी ट्रेन की लेंथ L बोली गई है, सेम लेंथ, और यहाँ पे ट्रेन की स्पीड है S2। अब आपको यहाँ से एक आइडिया लग रहा होगा कि साहब ये जो केस है उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन भी लगा सकते हैं कि ये डिस्टेंस कांस्टेंट का केस है। दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है, सेम ही ट्रेन है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट वाला केस लगा सकते हैं, जहां पर अगर हम लोग देख रहे हैं जो उसको क्रॉसिंग टाइम है, दोनों का क्रॉसिंग टाइम जो है वो है 8 और 12, ये टाइम की वैल्यू है, इसको टाइम का रेशियो बना सकते हैं, ये आ जाएगा 2:3,
और आप जानते हो जब टाइम कांस्टेंट होता है, सॉरी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, तो स्पीड का रेशियो इनवर्स हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 3:2। और जैसा आप जान रहे हो कि ये 3 वैल्यू में किसके बराबर है, 96 के बराबर है, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 64 आ जाएगा, है ना। आप एक की वैल्यू निकाल लो तो यहाँ पे ये आ जाएगी 64 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप डिस्टेंस कांस्टेंट भी सोच सकते थे कि क्रॉस तो दोनों ने सेम ही डिस्टेंस की है, तो स्पीड का रेशियो इनवर्ट टाइम के रेशियो। अदरवाइज आप सॉल्व भी कर सकते थे। क्रॉसिंग टाइम आपको 8 सेकेंड का दिया है, यहाँ लेंथ है, यहाँ एस स्पीड है, और यहाँ पे आपको पता भी है S1 की स्पीड कितनी है, 96, और 96 को आप चेंज कर सकते हो इसमें, आप जानते हो ना 96 को आप यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, छोटी यूनिट में। अब बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा 8 × 96 × 5/18, और इस चीज को उठा के आप वहां पुट कर सकते हो। वहां से भी वो चीज आ जाएगी। ठीक है साहब, तो ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो एवरेज स्पीड का है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए। मान लीजिए आप बरेली से जा रहे हैं मुरादाबाद, मुरादाबाद से आप रुके जाके रोजा में, रोजा है क्या है, क्या खाना पीने के लिए, रोजा तो इधर पड़ता है यार, जोया, हाँ, और ये आएगा गाजियाबाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मान लीजिए ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर की, आप यहाँ जाके 2 घंटे सो गए, किसी ढाबे में गए ट्रक चलाते हुए, सो गए वहाँ पे खाना खाएंगे। अब फिर जोया से ये जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर की है, यहाँ पे भी आप जाके सो गए 4 घंटे के लिए। ठीक है, और जोया से गाजियाबाद 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, यहाँ पर आप गए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ गए आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जब आप एवरेज स्पीड निकालते हो तो आप बोलते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आपने 100 ट्रेवल किया, फिर 60 किया, फिर 100 किया, लेकिन टाइम के हिसाब से यहाँ पे आपको कितने घंटे लगे, 2 घंटे। आप ये वाला टाइम नहीं ले रहे हो, इसको हॉल्ट टाइम बोलते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी आपके कितने आ रहे हैं, 2 घंटे, यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं, 2 घंटे। तो इसका मतलब है 260 डिवाइडेड बाई 6, इससे आंसर निकालो। आपने इन हॉल्ट टाइम को कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, तो जो ट्रेवलिंग टाइम है उसको आप कंसीडर करते हैं, ना कि हॉल्ट टाइम को एवरेज स्पीड के केस में। क्लियर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में जाते हैं, एवरी डे। इस क्वेश्चन में आते हैं, एन एयरक्राफ्ट स्टार्ट फ्रॉम सिटी पी, तो सिटी पी से जा रहा है और जा कितने बजे रहा है, 7 AM पर, और सिटी क्यू पहुंच रहा है कब, 3 PM पर। ठीक है, तो अब आप यहां से देख सकते हो जो आपको जर्नी टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, बोलो भाई, बोल ही नहीं रहो। ठीक है, 8 आवर्स का लग रहा है, और जैसा कि आप जान रहे हो इट हॉल्ट्स 2 आवर्स, यहाँ पे कितनी देर का हॉल्ट लेता है, 2 आवर्स का। इसका मतलब है यहाँ पे कितना हो गया है, 5 PM, और फिर लौट आता है कितने बजे, 7 PM पर। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, 2 आवर्स का है।
ठीक है साहब। और अगर आप डिस्टेंस वाइज देख रहे हैं तो डिस्टेंस वाइज इसकी दूरी कितनी है, बोलो भाई, 800 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आपके पास एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। आपने क्या किया, 800 गए, फिर 800 लौट के आए। 800 जाते समय पहले आपकी टाइम कितना लगा, 8 आवर्स, लौटते समय कितना लगा, 2 आवर्स। तो 1600 की डिस्टेंस है, 10 घंटे में ट्रेवल कर रहे हो, ऑन एन एवरेज स्पीड इतने किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यू हैव नेग्लेक्टेड दिस ऑल टाइम। क्लियर है सब? तो जैसा कि आप जान रहे हो, हमने बेसिक किया, एवरेज स्पीड किया, रिलेटिव स्पीड किया, ट्रेन किया। अब हम लोग बोट एंड स्ट्रीम करने जा रहे हैं। ठीक है, तुम्हें भी अरे इनको भी लेते जाओ, उनको छोड़ देना, रास्ते में कहीं भी छोड़ सकते। बोट एंड स्ट्रीम देख लो। हाँ? अच्छा चलो, आज मन से समझना, सारी चीजें समझ में आएंगी। मुझे बताओ, अभी अगर हल्द्वानी से पानी छोड़ा जाएगा, वो पानी बरेली आएगा या नहीं आएगा, जानने का हक है। तो आप देखोगे, वैसे आप ड्राइविंग करते हुए जाते हो तो हल्द्वानी और बरेली में आप प्लेन ही देखते हो पूरा, तो ये सब प्लेन चल रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर किलोमीटर में देखोगे, 80 किलोमीटर पे एलिवेशन का फर्क दिखने लग जाता है। तो आप अगर हाइट देखोगे तो बरेली की हाइट 240 है, हल्द्वानी की लगभग 350 है। ठीक है, तो इसका मतलब हाइट का डिफरेंस है, एलिवेशन का डिफरेंस है, बट हम जब चलते हैं तो हमें वो प्लेन ही दिखता है। बात समझ में आ रही है? तो ऑब्वियस है, अगर हम बोट एंड स्ट्रीम में केस में भी देखेंगे तो हमें ये स्लोप ऑब्जर्व होगा, बट एक डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो ये जो है, ये क्या है, एक डिस्टेंस है। अब मान लो तुमने अपनी बोट चलानी स्टार्ट की यहाँ से, ठीक है, अब तुम बोट ऊपर की तरफ चला रहे हो, तो ये बोट की स्पीड b है, बट रिवर उस केस में कहाँ आ रही है, नीचे के साइड। तुम्हें अपोज कर रही है या सपोर्ट कर रही है, अपोज कर रही है। अब आपको ट्रेवल टाइम देखना है, जैसा कि हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब क्योंकि यहाँ पर आपकी डिस्टेंस तो d है, ठीक है, बट उस केस में आपकी स्पीड क्या हो रही है, b माइनस आर, आपको अपोज मिल रहा है रिवर से, तो ये आपका क्या है, ट्रेवल टाइम है। और क्योंकि ये ऊपर जाते समय का ट्रेवल टाइम है, इसी को हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो अप स्ट्रीम में हमें रेजिस्ट होता है, तो ये इसको बोलते हैं टाइम ऑफ अप स्ट्रीम। ये बात समझ में आ रही है? अब इसी का सेकेंड केस क्या बनेगा, जब आप यहाँ पे बोट लेके पहुंच चुके हैं, अब आपका वापस आने का मन है, तो अब आप बोट ऐसे चलाएंगे, बट रिवर भी आपकी ऐसी चल रही है, बोट भी आपकी ऐसी चल रही है। तो अब इस केस में अभी भी डिस्टेंस, आज भी डिस्टेंस उतनी ही है। ठीक है, क्लियर? अब आपके पास क्या होगा, टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब ये डिस्टेंस जो है, अगर आप देखेंगे तो फिर से d है, बट स्पीड, अब रिवर आपको क्या कर रही है, सपोर्ट। तो इस केस में आपके पास ये स्ट्रीम आएगी डाउन, तो इसका मतलब है, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम केस। तो कैट के केस में ये दोनों फॉर्मूले बार बार यूज होते रहेंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। लेकिन ओमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात निकलती है कि यार डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, b प्लस आर, अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, b माइनस आर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो b कम्स आउट टू बी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, और रिवर की स्पीड आती है डाउन माइनस अप डिवाइडेड बाई 2। तो ये पॉइंट आपको, ये फॉर्मूला आपको ओमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने को। कैट में बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन होता है। क्लियर है? तो आई होप की ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब जब तुमने डाउन और अप स्ट्रीम सीख ही लिया है, और बताओ सीख लिया है नहीं सीख लिया है, बोलो, हाँ बोलो ना बोलो। इसके सर पे हाँ बच्चे बोल सकते हो कि सीख गए हो। तैयार हो तुम? क्या कह रहे हो, तुम्हारी ऐसे ऐसे कर दूंगा। अच्छा, मैं कह रहा कि एग्जैक्ट मत देना,
ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। क्लियर? एक और बटन खोल लो, ये फोन भी दिखा दो मुझे। चलो हाँ भाई, चलो जल्दी बताओ इसका। देखो पूरा आपको केस समझना है। इतनी लाइन का केवल एक ही मतलब है, ये स्पीड ऑफ बोट है। अगर स्टिल वाटर बोल रहा है तो इसका कोई खास मतलब नहीं है, बोट की स्पीड है। बोट की स्पीड मतलब स्पीड ऑफ बोट 15 किलोमीटर पर आवर। इस लाइन का बस इतना ही मतलब है। अब बोट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, कितना 72 किलोमीटर। कहां से कहां तक? डाउन स्ट्रीम, यहां पर है, ठीक है, इन अ रिवर एंड रिटर्न टू इट स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब देखो ध्यान से, जब बोट नीचे आ रही होगी तो बोट भी नीचे, रिवर भी नीचे, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम का टाइम। तो 72 गई डिस्टेंस और स्पीड दोनों की v प्लस आर मिलकर ट्रेवल कर रहे हैं, हाँ या ना? अरे बोट को सपोर्ट मिल रहा है ना रिवर का, समझ पा रही हो? पक्का? ठीक है। अब जब बोट आपकी यहां पहुंच गई, अब आपका फिर मन है कि नहीं मैं तो ऊपर जाऊंगा, यहां से लेके यहां तक वापस आना है साहब, 72 किलोमीटर, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? अब रिवर आज भी नीचे की तरफ ही फ्लो कर रही है बट बोट ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो अब टाइम लगेगा उसको बोलेंगे अप स्ट्रीम टाइम। डिस्टेंस आज भी 72 किलोमीटर की है बट बोट को अब अपोज मिल रहा है रिवर से, ठीक है। और यहां पर इस समय उसने डाउन प्लस अप टाइम मिला के कितना बोला हुआ है? 10 आवर्स। उसने कहा है ना नीचे गई फिर ऊपर आई, उतने में 10 घंटे लगे। तो बस इट इज अ कैट लेवल क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से ये बात समझो, तो यहाँ पे डाउन मतलब 72 b प्लस आर प्लस 72 b माइनस आर। अब 72 ले लो और नीचे ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी, तो b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा b माइनस आर और ये हो जाएगा b प्लस आर। तो यहाँ से अब आप देखेंगे तो r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो 2b आ जाएगा। b की स्पीड में वैसे भी जानता हूँ ये 10 है। आ जाइए नेक्स्ट, तो 72 2b, b की स्पीड डाल देते हैं, कितनी है? 15 है, ठीक है साहब। और नीचे जो है ये है डिवाइड में 10 और इधर है ये क्या? b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो b स्क्वायर की तो वैल्यू मैं पुट ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 to 5 माइनस आर स्क्वायर। तो साहब यहाँ पे 15 से 2 से 5 टाइम्स और 5 से 3 टाइम, तो 72 इंटू 3 बन गया है। तो 72 इंटू 3 तो 216 आ गया। और इसको इधर ले आते हैं, उसको उधर ले आते हैं। अब आप तुम लोग समझ चुके हो, 9 का स्क्वायर में आएगा तो √9 तो 3 आ जाएगा। यहाँ से साहब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा +-3, तो हम लोग +3 वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि नेगेटिव स्पीड नहीं होती, ठीक है साहब। तो ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछी थी, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई, ठीक है।
चले आगे। रूट नहीं तो प्लस ए ही आता है। हाँ जी, रूट नहीं तो हमेशा प्लस ही आता है। हाँ प्लस ही आता है, इमेजिनरी क्वांटिटी। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही। मास्टर की गलतियां पकड़ने लग गए हो तुम। ठीक है, कभी भी अंडर रूट किसी भी चीज का पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको याद है मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था कि मीट करने के बाद ये इधर भागा, ये इधर भागा, तो तुमने रिलेटिव स्पीड में इसको क्या बोला था? अगर ये S1 से गया या S2 से गया तो तुमने क्या बोला था? S1 प्लस S2, है ना। और मैंने कहा 2 घंटे के लिए गया तो तुमने 2 घंटे उससे मल्टीप्लाई करके आंसर बता दिया था। तो यहाँ पे भी वही केस है। अब देखो, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। Two boats B1 B2 started simultaneously from P and Q respectively toward each other। ये इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है। ठीक है, इसका मतलब इनकी स्पीड ऐड होगी। ठीक है, स्टिल इनकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है साहब ईच बोट, तो ये भी 10 ही है। ठीक है, आगे अगर देखेंगे इन 6 आवर्स, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तो 6 दे दिया है, स्पीड रिलेटिव वाली आएगी, तो स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, तो 20 इंटू 6, तो 120 डिस्टेंस एक दूसरे की तरफ चल चुके होंगे मिलके, जिसमें से 60 उसने चली होगी, 60 उसने चली होगी। तो अगर पहले दूरी मान लो d थी, तो अब ये 60 चल चुका है और ये भी कितना चल चुका है? 60। तो ये बोट अब एक दूसरे के करीब आ चुकी हैं, तो d माइनस 120 डिस्टेंस बची है। तो डिस्टेंस कितने से डिक्रीज हो गई है? 120 से। ठीक है साहब, तो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव स्पीड, इसका बोट एंड स्ट्रीम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। ये क्वेश्चन एक परफेक्टली कैट क्वेश्चन है, बल्कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी ज़ैट में, IFT में, कैट में रिपीटेड पूछा गया। कैट, IFT, ज़ैट तीनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सिंपल। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, ट्राई कर लो, एक बार सही से बना लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, एजेंडा जो है वो दिमाग में रखो कि एजेंडा है क्या? अप स्ट्रीम ट्रिप की बतानी है। तो इसका मतलब है ये वाली कहानी बतानी कि तुम्हारी बोट यहाँ पर है, ठीक है, तो जो भी डिस्टेंस है उसको तुम जो चलोगे, तो रिवर आ रही होगी नीचे, बोट जा रही होगी ऊपर, तो तुम्हें ये वाला टाइम बताना है। और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड आएगी बोट माइनस रिवर। ये चीज तुम्हें फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क तुम्हारे लिए ये। ठीक है, तो इसका मतलब है डिस्टेंस तुम्हें दे के रखी उसने 40, तो इसका मतलब b माइनस आर की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब तुम्हारे लिए जो क्वेश्चन है, इट इज द क्वेश्चन x दैट इज b माइनस आर। तो तुम्हें इंडिविजुअल b और r नहीं चाहिए, तुम्हें दोनों का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ने में आ जाओ। रवि ट्रेवल अप स्ट्रीम, तो ये 40 किलोमीटर है, रवि ट्रेवल करता है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम ट्रेवल करता है, मतलब ये वाली कहानी, बोट ऊपर, रिवर जा रही है नीचे की साइड, तो ऑब्वियस है जो भी टाइम लगेगा वो अप स्ट्रीम टाइम होगा। तो यहाँ पे 40 माइनस b माइनस आर। साहब यही तो पूछा हुआ है, हाँ यही पूछा उसने, लेकिन आगे सुन लो। दूसरा क्या कह रहा है, अगर ऐसा हो जाए, डिस्टेंस आज भी उतनी ही है 40 किलोमीटर की, बोट की जो स्पीड है
वो खो गई है कम। बोट जो पहले जा रही थी बी से अब जा रही है बी माइनस 3 से, और स्ट्रीम जो नीचे आ रही थी आर से आजकल वो आर प्लस 3 से आ रही है। मतलब स्ट्रगल ज्यादा है, एफर्ट कम है। ठीक है, स्ट्रगल ज्यादा है और एफर्ट क्या है, कम है। ठीक है, पहले परिस्थिति क्या थी, स्ट्रगल एफर्ट लगभग सही चल रहा है। अब टाइम बीत गया, एफर्ट हो गए कम, स्ट्रगल हो गया है ज्यादा। पहले पढ़ रहे थे हैंडआउट, अभी आ गए PVIQ और QAT सेशंस। अभी बाद में एम क्या है और स्ट्रगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब जो ये टाइम निकलेगा इसको भी तुम अप स्ट्रीम का ही टाइम बोलोगे, लेकिन ये जो टाइम होगा ये होगा 40 B माइनस 3 R प्लस 3। साहब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये फिर से बनेगा B माइनस R और माइनस में 6। क्लियर है, गोली मार दी जा रही है ऐसे सॉल्व। ठीक है, ये बात समझ आनी है। अब जब उसने ऐसा किया, अब आप तुम समझो स्ट्रगल बढ़ गया तो किसी चीज को अचीव करने का टाइम भी बढ़ जाएगा। अरे ये से नो तो ऑब्वियस है कौन सा टाइम ज्यादा होगा, ये वाला टाइम पहले वाले से ज्यादा होगा। तो ये जो टाइम है बाद वाला, इसमें से इसको मैं T2 टाइम बोलूँ, TU1 TU2, तो TU2 में से TU1 घटाओगे तो 6 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, दूसरे वाले में 6 घंटे ज्यादा लगे। तो बस अब कहानी खत्म, कार्यक्रम शुरू, कैलकुलेशन है बस ये। तो 640 और इसको x मान लो, तो ये 6 है। इशारे आ चुके थे वहीं से कि आपको x चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ, ये है आपके पास x। अच्छा 40 ले लो कॉमन, x माइनस 6, तो यहाँ से ये बचेगा x और यहाँ पे होगा x माइनस 6। तो जब इसको ओपन करोगे इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये 6 बचेगा, 6 से 6 निपट जाएगा। तो फाइनली जो कहानी बचेगी वो बचेगी x माइनस 6 और ये होगा 40। तो ये है 6 और ये है 4, ये है 4 और ये है, ऐसा कर सकते हैं, ये है 10 और ये है 4। तो एक नंबर क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करनी, बस नंबर एनालाइज करना है। x की वैल्यू आ गई है 10, x कम्स आउट टू बी 10, 10 को उठा के यहाँ पे रख दो, 40 डिवाइडेड बाई 10, तो 4 आवर्स में कहानी कंप्लीट हो गई। तो एजेंडा ध्यान रखना कि पहुंचना कहाँ है। ठीक है, डन है क्या? कितने लोग इस क्वेश्चन में कंफर्टेबल है? रेज योर हैंड। कहीं डाउट है तुम्हें? तो हाथ उठाइए, बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया है। हाँ भाई, पीछे वालों कहां से नहीं समझे? लंबी सांसें ले रहे हो कि कहां से समझ बताऊं? कहीं उसके पहले का मैं पूछ ले, स्टार्टिंग बोलूंगा तो दिल पे लग जाएगी। पीछे वाले क्या सोचेंगे, पीछे चारों कन्याएं क्या सोचेंगी कि स्टार्टिंग से कह रहा है ये, मारो इसको जल्दी बताओ। आगे ये होगा अंडर प्रेशर लेना। आ जाइए, अब ये क्वेश्चन देख लो। जैसे आपको विंड, आपने कभी टेनिस खेला होगा तो विंड कई बार क्या होती है, बॉल को सपोर्ट करती है तो बॉल और तेजी से आती है जिसको सपोर्ट कर रही है, और जिसको अपोज कर रही है उसकी बॉल बहुत धीमे से आती है ना। और टेबल टेनिस तो खेल ही नहीं सकते विंड में, तभी उसको इंडोर बोला जाता है। ठीक है, बैडमिंटन खेल सकते हो, वो भी उठा के ले जाती है, इसलिए वो भी अंदर ही खेलते हैं। अरे हाँ या ना? ठीक है, आई होप की बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से वेवर आपको सपोर्ट कर रही है, अपोज कर रही है, प्लस माइनस करते हो, इसी तरीके से विंड भी सपोज और अपोज करती है। इस क्वेश्चन को करो फटाफट।
ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। मैं क्योंकि 9 बजे ऑनलाइन क्लास भी है इसलिए मैं जल्दी छोड़ दूँ। अगली क्लास में आधे घंटे स्केलेटर पढ़ाऊंगा, आधे घंटे लीनियर रेस। स्केलेटर के 3 केस बनते हैं, लीनियर रेस के 3 केस बनते हैं, सर्कुलर रेस के भी 2 केस बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगली वाली क्लास में ये तीनों निपटाएंगे। 1 घंटे देखेंगे सर्कुलर रेस, एक आधे घंटे लीनियर और आधे घंटे, और उसके बाद अगली एक क्लास रखेंगे बुक एक्सरसाइज की, वो चलेगी 5 से 8। ठीक है, 3 घंटे की क्लास है, उसमें ऑल एरियाज के अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ऑल एरियाज के। वाले जी कभी बता देना उस दिन कब है, ना होंगी नहीं। ये कर रहे हो ना क्वेश्चन तुम लोग, ये हटा दे रहा हूं मैं, जब अगली क्लास में ही पढ़ाना है। तुम लोगों की 2 फाउंडेशन शीट डाल दी है, दोनों फाउंडेशन शीट में 25-25 50 क्वेश्चन है, वो हो जानी चाहिए। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूं तो जल्दी बना लो, तुम्हें लग रहा है कि मेरे को टाइम लग रहा है तो टाइम ले लो, लेकिन बनानी है क्योंकि उससे तुम्हारी स्पीड बन जाएगी। हर टाइप में 5-5 क्वेश्चन हैं। जितने भी टाइप्स अभी तक कराए हैं सारे हैं फाउंडेशन 1 और 2 में, और वो सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। कई क्वेश्चन कैट पीवाईक्यू भी हैं, जिससे एरोप्लेन वगैरह के हैं, साउंड वाले क्वेश्चंस हैं, वो सब आपके पीवाईक्यूज क्वेश्चंस। नहीं तो एसएससी तो है ही वो सब क्वेश्चन। चलो जल्दी घर नहीं जाना तुम लोगों को, बताओ आंसर। A man cycled 45 किलोमीटर स्ट्रेट रोड। देखना ध्यान से, ये जो रोड है ये 45 किलोमीटर की है, इसके बाद अगली रोड जो है वो 15 किलोमीटर की है। मैन को विंड ने सपोर्ट किया, ठीक है, और विद द विंड गया मैन। तो यहां तक तुम क्या समझ लो, स्पीड देखो यहां पर क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड मैन की और विंड की। तो मैन और विंड की स्पीड को मैं ऐसे लिख दूं, मैन प्लस विंड, क्योंकि अलोंग है तो मैन प्लस विंड, डिस्टेंस 45 कितनी देर में, 3 आवर्स में। तो कितनी की स्पीड आ गई, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का सम आ गया। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आगे वो कह रहा है कि विंड की डायरेक्शन बदल गई, यहां पे मैन और विंड साथ साथ जा रहे थे। अगले 15 किलोमीटर में यही कहानी, क्योंकि विंड ने, समझ लो प्रथम, विंड पलट गई, अब मैन अकेला। ठीक है, तो अभी यहां से क्या है, लेटर विंड, अच्छा यहां तक देख लो, ठीक है। अब तुम्हें ये सब बातें सारी समझ में आ, इसमें तुम्हें कहीं डाउट नहीं रहता। हाँ, लॉज लॉज इसमें भी समझ लो, ये भी लॉज ही चल रहे हैं। अब यहाँ से आप निकालोगे तो मैन को विंड कर रही अपोज, और 15 किलोमीटर 5 घंटे में, इसका मतलब इसका डिफरेंस आ गया 3। अब आप जैसा कि जानते हो, जब सम और डिफरेंस दे रखा होता है तो सम डिवाइडेड बाई 2, तो 15 प्लस 3 18 बाई 2 दैट इज 9, और विंड का आ जाएगा डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, तो डिफरेंस इनका क्या आएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। तो मैन और विंड की स्पीड आ चुकी है, जो कि विंड की स्पीड अब मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है विंड तो चली गई है, भूल जाओ विंड को, अब तुम्हारे पास जो बचा है तुम खुद हो, और ये कितना है 60 किलोमीटर की जर्नी भी लंबी हो गई अब देखो,
अकेले चलना पड़ता है तो जल्दी की कदम लंबी हो जाती है। देखो ठीक है, अब यहाँ से मैन को वापस आना है और विंड को नेग्लेक्ट करते हुए। ठीक है, तो बस मैन तुम जान रहे हो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है और 60 चलना है, तो टाइम टेकन बाय मैन डिस्टेंस अपॉन में स्पीड दैट इज 9, तो 6 पॉइंट समथिंग 6 इस करके कुछ भी आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो 6 घंटे 40 मिनट बता रही है, 6 आवर्स 40 मिनट्स, तो देख लीजिए। ठीक है भाई लोगों, अरे बोलो। शक्ल दिखाते रहो और अटेंडेंस लगवाते जाओ। अभी वो देना पेन। चेक नहीं है, एब्सेंट है। सिर्फ 3 क्लास एब्सेंट होने के बाद किसी की भी फोटो खींच दी जाएगी, मतलब घर में फोन कर दिया जाएगा, चेक एब्सेंट है। आयुष एब्सेंट, ध्रुव हमेशा की तरह एब्सेंट है, प्रेजेंट है। हिमांशु है क्लास में। ये मत सोचना कि तुम बैठे हो और बोले नहीं तो सबने नहीं लिया, मुझे याद नहीं रहते। दिलशाद, श्रेयांशी, वादिया, प्रियांशु, जय, हर्ष, प्रथम, अवनी। आप सोचो जब मैं एचओडी था, मैं फिर से बता रहा हूँ, सुबह भी मैंने बच्चों को बोला था, मैंने एक कभी अटेंडेंस नहीं ली मेरी, जबकि हफ्ते में 2 क्लासेस होती थी, केवल लास्ट में आके सबको अटेंडेंस दे देता था। वहां पे भी इंपॉर्टेंस नहीं है उसका कोई, यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, करियर बन रहा है, इसलिए इसकी प्रेजेंट रिप्रेजेंट करना जरूरी है। ठीक है, शुभांकर, संदर्भ, किसी का नाम छूटा है? तुम लोगों को सुबह एब्सेंट कर दिया, बताना क्या नाम है? हाँ, असद, प्रेजेंट, नितिन, सुबह एब्सेंट किया नितिन आपको मैंने, नितिन अब प्रेजेंट। ठीक है, ALTMASH, अल्तमश प्रेजेंट, और उसके बाद निधिमा जी, निधिमा प्रेजेंट, और प्रेजेंट। और कोई बच्चा जिसका हाँ आपका प्रेजेंट यहाँ पे कभी और कोई बचा है? ठीक है, 1 मिनट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 Thank you so much.